Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. जब हम लोग केस के वीडियोस देख रहे थे, जब हम लोग केस टॉपिक को समझ रहे थे, तब मैंने लास्ट में एक बात बोला था आप लोगों से कि हम पॉजेसिव केस, जिन्हें हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, उससे और अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. तो हियर आई एम विथ आवर टॉपिक पॉजेसिव केस. Here we see the rules of formation of possessive case and understand it completely. Okay, तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है possessive case. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हम एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लेते हैं. सबसे पहले लिखा है माई सिस्टर्स बैग, मेरी सिस्टर का बैग. दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारा बुक है. इट इज़ टीचर्स फ़ोन, ये टीचर का फ़ोन है. दीज आर आवर्स फाइल, ये हमारा फाइल है. तो पॉजेसिव केस में वैसी चीज़ों को बताया जाता है जो किसी से जुड़े होते हैं. ठीक है, पॉजेसिव केस उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, उन नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है जो जुड़े होते हैं. ओके, जैसे ये जो केस है ना, ये नाउन के लिए भी आता है और प्रोनाउन के लिए भी आता है. जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, माई सिस्टर्स बैग. तो ये बैग किसका है? तो मेरी सिस्टर का है. सिस्टर नाउन है. उसके बाद लिखा है दिस इज़ योर बुक, ये बुक किसका है? तो तुम्हारा है. ये योर प्रोनाउन है. ओके, तो केस, पॉजेसिव केस दोनों के साथ आते हैं. ठीक है, नाउन के लिए भी आते हैं और प्रोनाउन के लिए भी आते हैं. मतलब पॉजेसिव केस को एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखा, इससे ये समझ आया ना कि यहाँ पर जो बैग था वो सिस्टर से जुड़ा था, इस पर सिस्टर का अधिकार था. उसके बाद ये जो बुक था वो तुम्हारा था, इस पर तुम्हारा अधिकार है. उसके बाद ये जो फ़ोन था वो टीचर का था, इस फ़ोन पे टीचर का अधिकार है. फाइल्स हमारा था, इस फाइल्स पे हमारा अधिकार है. तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये देखा कि कुछ चीज़ें किसी से जुड़ी हुई होती है. ठीक है, कुछ चीज़ें किसी से जुड़ी हुई होती हैं और उन चीज़ों पर उन्हीं का अधिकार होता है जिनसे वो जुड़े होते हैं. तो इन अधिकार को हम पोजेशन बोलते हैं और यही हम लोग पॉजेसिव केस में देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है, लिखा है पॉजेसिव केस. ठीक है, पॉजेसिव केस क्या क्या दिखाते हैं? तो पोजेशन अधिकार दिखाते हैं. बिलोंगिंगनेस, कोई चीज़ किन से जुड़ा है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं. ऑथरशिप, ये ऑथरशिप क्या है? तो ऑथर कोई बुक के होते हैं. ठीक है, कोई बुक के ऑथर होते हैं, जिस बुक को उन्होंने लिखा होता है तो वो बुक उनसे जुड़ी हुई होती है. ऑथरशिप मीन्स कोई बुक किसी ऑथर से जुड़ी होती है, उसे ऑथरशिप बोलते हैं. फिर है ऑरिजिन, काइंड, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं. जैसे ओनरशिप होता है. ठीक है, ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. ओके, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड्स पोयम. ये जो पोयम है ना, इस पोयम पे किसका अधिकार है? रस्किन बॉन्ड का अधिकार है. लेकिन हाँ, ये जो पोयम है इस पे रस्किन बॉन्ड का अधिकार है, लेकिन हम उस पोयम को पढ़ते हैं ना. ठीक है, हम उस पोयम को पढ़ सकते हैं. ये नहीं कि अब रस्किन बॉन्ड का अधिकार है तो वो हमें पोयम पढ़ने नहीं देंगे. ओके, तो हम उस पोयम को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो पोयम है उस पर किसका ऑथरशिप है? तो उस पर ऑथरशिप है रस्किन बॉन्ड का. नेक्स्ट है अ फैमिलीज लव. ठीक है, हमारे परिवार का प्यार होता है ना, तो अ फैमिलीज लव. उसके बाद है द प्रेसिडेंट स्पीच. स्पीच पे किसका अधिकार है? तो प्रेसिडेंट का अधिकार है. उन्होंने जो स्पीच दिया है उस पर तो प्रेसिडेंट का अधिकार है ना. तो वैसे चीज़ जिस पे किसी का अधिकार होता है वहाँ पे पॉजेसिव केस होता है. तो क्या ये स्पीच हम नहीं सुन सकते? प्रेसिडेंट दे रहे हैं तो क्या सिर्फ वही सुनेंगे? तो नहीं, हम सुन सकते हैं, लेकिन वो बोला तो उन्हीं के द्वारा गया है. ओके, नेक्स्ट है मिस्टर शर्माज कार. ये जो कार है ना, ये किससे जुड़ा है? यहाँ पर बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है. ये जो कार है ये किससे बिलोंग करता है? तो ये कार मिस्टर शर्मा से बिलोंग करता है, इस पे मिस्टर शर्मा का अधिकार है. ठीक है, उसके बाद है अ मंथ्स हॉलीडे. एक मंथ का हॉलीडे. तो हम जब
कभी एक मंथ की छुट्टी होती है तो हम बोलते हैं ना अ मंथ्स हॉलीडे, तो वहाँ पर भी हम एपोस्ट्रोफे एस इट मीन्स पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, कुछ रूल्स हैं। अब पॉजेसिव केस में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। पॉजेसिव केस में जो रूल्स होते हैं पॉजेसिव केस को फॉर्म करने के लिए वो हम एक एक करके अभी देखेंगे। फर्स्ट रूल है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफे एंड एस टू द फर्स्ट नाउन। जब दो नाउन एक साथ दिए हों, फिर से समझो आप लोग, जब दो नाउन एक साथ दिए होते हैं तो एक नाउन के साथ जो फर्स्ट में नाउन यूज़ हो रहा है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है शिखात सिस्टर इज़ एन ऑफिसर, तो यहाँ पर दो नाउन है, शिखा भी एक पर्सन है और सिस्टर भी एक पर्सन है, दोनों पर्सन है, इट मीन्स दोनों नाउन है। जब दो नाउन साथ में लिखे होते हैं तो फर्स्ट नाउन को हम पॉजेसिव बनाते हैं एपोस्ट्रोफे एस जोड़कर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिराफ स्नेक इज टॉल। जिराफ की गर्दन लंबी है, एपोस्ट्रोफे एस का हिंदी अगर हम देखें तो एपोस्ट्रोफे एस को हिंदी में का बोलते हैं। जिराफ स्नेक इट मीन्स जिराफ की गर्दन। ओके, तो जिराफ स्नेक इज टॉल, तो यहाँ पर भी दो नाउन है, एक जिराफ क्योंकि वो एनिमल है, एक नेक, हमारे बॉडी पार्ट्स भी नाउन होते हैं, ये मैंने आप लोगों को नाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो जिराफ स्नेक यहाँ पर दो नाउन है, तो अभी मैंने बोला कि फर्स्ट नाउन को हम पॉजेसिव केस में चेंज करते हैं एपोस्ट्रोफे एस लगाकर, तो यहाँ होगा जिराफ स्नेक इज टॉल। नेक्स्ट है दिस इज़ माई मॉम्स पर्स। ये जो पर्स है ना ये मेरी मॉम का है, तो यहाँ पर भी दो नाउन है, एक है मॉम और एक है पर्स, तो फर्स्ट वाले नाउन को हम पॉजेसिव केस बना देते हैं एपोस्ट्रोफे एस लगाकर। उसके बाद नेक्स्ट रूल है इफ़ अ प्रॉपर नेम ends with s use apostrophe or apostrophe and s। it means वैसे नेम वैसे नाम, ठीक है, वैसे नाम इंग्लिश में जो एस पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, वैसे नाम कभी कभी किसी पर्सन के नाम लास्ट में एस पे एंड होते हैं तो क्या करेंगे, तब भी उसमें एपोस्ट्रोफे लगाएंगे पॉजेसिव बनाने के लिए। तो हाँ, वैसे नाउन वैसे नेम्स जो एस पे एंड होते हैं उनको पॉजेसिव में चेंज करने के लिए, उन्हें पॉजेसिव बनाने के लिए उन्हीं में हम एपोस्ट्रोफे एस लगा भी सकते हैं और सिर्फ एपोस्ट्रोफे भी लगा सकते हैं, एस को छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें पहले से एस लगे हैं ना, तो हम इन्हें दोनों तरह से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है रोहतास न्यू वॉच, तो यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वो एस पे एंड हो रहा है, तो हम इसका पॉजेसिव दोनों तरीके से बना सकते हैं। रोहतास एपोस्ट्रोफे एस भी लगा सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, सिर्फ रोहतास में एपोस्ट्रोफे भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों तरीके से बनता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वैसे प्रॉपर नेम जो लास्ट में एस पे एंड होते हैं तो उनके पॉजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस भी लगाकर बनाया जाता है और सिर्फ एपोस्ट्रोफे भी लगाकर बनाया जाता है, लेकिन बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे, क्योंकि हम रोहतास बोलेंगे तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम रोहतास में लिखने टाइम एपोस्ट्रोफे एस भी लगा सकते हैं और सिर्फ एपोस्ट्रोफे भी लगा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रूल है इफ़ प्लूरल नाउन एंड्स विथ एस वी यूज़ ओनली एपोस्ट्रोफे इंस्टीड ऑफ यूजिंग एपोस्ट्रोफे एस। वैसे नाउन वैसे प्लूरल नाउन जो एस पे एंड होते हैं, जैसे बॉयज़, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इनके लास्ट में जब हम इन्हें प्लूरल बनाते हैं तो इनके लास्ट में एस आते हैं, तो इनका पॉजेसिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जब प्लूरल नाउन जो एस पे एंड होते हैं उनका पॉजेसिव केस बनाया जाता है तो हम एपोस्ट्रोफे एस ना लगाकर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा देते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वैसे नाउन वैसे प्लूरल नाउन जो एस पे एंड हो रहे हैं तो उनका पॉजेसिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफे एस ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है टाइम टेबल ऑफ टीचर्स,
टीचर्स का टाइम टेबल, तो हम इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए लिख सकते हैं टीचर्स टाइम टेबल, और टीचर्स पहले से ही प्लूरल में एस लगे हैं, टीचर्स प्लूरल है और इसमें एस लगा है, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो टीचर्स टाइम टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रेस ऑफ द हॉर्सेज, तो हॉर्सेज पहले से ही प्लूरल है, अगर हम इनका पॉजिटिव बनाते हैं तो इसका होगा हॉर्सेज रेस, और हॉर्सेज में पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है इफ प्लूरल नाउन डू नॉट एंड विथ एस वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस, जब प्लूरल नाउन एस पे एंड ना होते हैं, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम एस पे एंड करते हैं, जैसे बॉयज, टीचर्स, ओके, डॉग्स, लेकिन कुछ प्लूरल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एस पे एंड नहीं होते हैं, जैसे चिल्ड्रेन, पीपल, ठीक है, ये एस पे एंड नहीं होते हैं, तो इनका पॉजिटिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। फिर से ध्यान से सुनो आप लोग, जब प्लूरल नाउन एस पे एंड होते हैं तो उनका पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है, और जब प्लूरल नाउन इन एस पे एंड नहीं होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, ये प्लूरल है लेकिन चिल्ड्रेन एस पे एंड नहीं हो रहा है, तो हम इनका पॉजिटिव बनाने के लिए लिख सकते हैं चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रेन एपोस्ट्रॉफी एस बुक्स, चिल्ड्रंस बुक्स। उसके बाद है द कॉलेज ऑफ विमेन, तो विमेन भी यहाँ पे प्लूरल है लेकिन ये एस पे एंड नहीं हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिख सकते हैं विमेन्स कॉलेज, WOMEN एपोस्ट्रॉफी एस कॉलेज। नेक्स्ट रूल है विथ हिसिंग साउंड, ये हिसिंग साउंड क्या है, तो वैसे वर्ड्स जिसे बोलने पे हिस लास्ट में आता है, ठीक है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं गॉडेस तो लास्ट में एस हिस करके ख़त्म हो रहा है, फिर जैसे हम बोल रहे हैं सिजर्स तो इसमें भी लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, फिर जैसे हम बोल रहे हैं पेरेंट्स तो इसमें भी लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, फिर जैसे हम बोल रहे हैं जस्टिस लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, तो वैसे वर्ड्स जिसके लास्ट में हिसिंग साउंड आते हैं तो हम उसमें एस को रिमूव कर सकते हैं। कौन से एस को, तो एपोस्ट्रॉफी के साथ जो एस यूज़ होता है ना हम उसको ओमिट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम एस लगाएं क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारा एस का साउंड आ रहा है और फिर से हम और एस जोड़ देंगे तो सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखा है फॉर गॉडेस सेक, ठीक है, भगवान की खातिर बोलते हैं ना, भगवान की खातिर तो सच बोलो, तो इस तरह से कह रहा है कि यहाँ पर फॉर गॉडेस सेक है, तो गॉडेस में यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एस लगे हैं, 2 एस लगे हैं और ऊपर से हम और एस लगा देंगे तो फिर सिर्फ एस लगेगा, तो यहाँ है इसका हम पॉजिटिव बना सकते हैं फॉर गॉडेस सेक, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे, एपोस्ट्रॉफी के साथ एस नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सीजर्स हैंडल्स, तो सीजर्स में ऑलरेडी हिसिंग साउंड आ रहा है तो हम इसका पॉजिटिव बनाने के लिए लिखेंगे द सीजर्स में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और हैंडल्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स लव, तो यहाँ होगा माई पेरेंट्स, पेरेंट्स में भी लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, लिखेंगे माई पेरेंट्स लव। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट रूल है इफ़ देयर इज़ 2 वर्ड्स, अगर 2 वर्ड्स की बात की जा रही है, ठीक है, अगर 2 वर्ड्स है यूज़ एपोस्ट्रॉफी एंड एस विद द सेकेंड वर्ड, जब सेंटेंस में 2 वर्ड की बात की जा रही है तो हम सिर्फ सेकेंड वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मोहित एंड मैरीज डॉग लुक्स क्यूट, मोहित और मैरी का दोनों का एक ही डॉग है, ठीक है, जैसे मोहित और मैरी दोनों भाई बहन होंगे और उनके घर में एक डॉगी होगा तो वो दोनों का डॉगी हुआ ना, तो हम दोनों के डॉगी की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे मोहित एंड मैरीज डॉग लुक्स क्यूट, ठीक है। अब ये नहीं बोलेंगे मोहित एंड मैरीज डॉग्स लुक क्यूट, अगर हम दोनों में एस लगा देंगे ना तो ऐसा लगेगा कि दोनों का अलग अलग डॉगी है, लेकिन ये जो डॉगी है वो दोनों का है, तो सिर्फ जब एक चीज़ दोनों से बिलोंग करती है तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले वर्ड में हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जैसे मोहित एंड मैरीज डॉग लुक्स क्यूट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन एंड
एंड सैम्स कार इज़ न्यू, इट मीन्स एन और सैम दोनों का एक ही कार है, तो हम सेकंड वाले वर्ड के लास्ट में एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, ठीक है। एन एंड सैम्स कार इज़ न्यू। नेक्स्ट रूल है, इफ़ देयर इज़ टू नाउन्स, अगर दो नाउन है, शोज सेपरेट पोजीशन, और दोनों अलग अलग अपना पोजीशन दिखा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे डॉग है तो डॉग पे मोहित और मैरी दोनों का पोजीशन था, दोनों मतलब जो डॉग था वो दोनों से बिलोंग करता था। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि वैसे दो नाउन जो सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं और दोनों का अलग अलग चीज़ों पे पोजीशन है, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है प्रेमचंद्स एंड टैगोर्स बुक्स आर इंटरेस्टिंग, इट मीन्स प्रेमचंद की भी बुक और टैगोर की भी बुक इंटरेस्टिंग है। अगर हम बोलते हैं ना प्रेमचंद एंड टैगोर्स बुक आर इंटरेस्टिंग, ठीक है, प्रेमचंद एंड टैगोर्स बुक सिर्फ प्रेमचंद में ना लगाकर टैगोर्स में सिर्फ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते तो वहाँ पर क्या होता कि दोनों की एक ही बुक है। लेकिन अगर हम दोनों में एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं, इट मीन्स दोनों के अलग अलग बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ है प्रेमचंद एंड टैगोर्स बुक आर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है सुहानाज एंड किम्स ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, इट मीन्स दोनों के अलग अलग ड्रेसेस, सुहाना के भी और किम्स के भी, ठीक है, दोनों का एक ही ड्रेस नहीं है क्योंकि दोनों में एपोस्ट्रोफे यूज़ हुआ है ना, तो दोनों का पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। सुहाना के भी ड्रेस का बात हो रहा है और किम के भी ड्रेस का बात हो रहा है कि ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ बिल्डिंग, एन ऑब्जेक्ट और अ पीस ऑफ फर्नीचर शो पोजेशन देन वी डोंट यूज़ एपोस्ट्रोफे एस विद देम। अगर कोई बिल्डिंग, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पीस ऑफ फर्नीचर किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखा रही है तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते हैं। इट मीन्स जब नॉन लिविंग थिंग किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाती है तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ कार्स की, यहाँ पर कार्स की है, कार नॉन लिविंग थिंग है और कार का अधिकार है चाबी पे, वो चाबी किसी और कार में नहीं लगेगी, जिस कार का की है उसी कार का उस की पे अधिकार है, तो कार तो नॉन लिविंग थिंग है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अधिकार दिखाता है तो हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं करते। इसका होगा दिस इज़ कार की। उसके बाद है शी क्लीन द होटल्स रूम, तो यहाँ पर होटल्स रूम, होटल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और होटल के रूम का बात किया जा रहा है, वो रूम उस होटल का ही है, उस रूम पे होटल का अधिकार है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे अधिकार दिखाती है या कोई भी चीज़ पे अधिकार दिखाती है तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लिखेंगे शी क्लीन द होटल रूम। ओके, नेक्स्ट रूल है पोजेसिव केस इज़ यूज्ड विद द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। जब पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, तो वैसी नॉन लिविंग थिंग्स जिसे हम पर्सन के तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, वैसे नॉन लिविंग थिंग्स या वैसी चीज़ें जिन्हें हम पर्सन के तरह ट्रीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उनके साथ पॉजिटिव केस कैसे यूज़ होता है, तो लिखा हुआ है द कंपनीज प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, कंपनीज प्रोग्रेस रिपोर्ट। कभी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोगों ने सुना है कि कंपनी का होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट तो स्टूडेंट्स के होते हैं ना, कंपनी के भी होते हैं क्या, तो हाँ, कंपनी के भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं। कौन सी कंपनी कितना प्रोग्रेसिव है ये हम कैसे पता करते हैं, उसके रिपोर्ट से ही ना। तो हम कंपनी को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी में हम एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। हम लोगों ने अभी समझा, अभी जस्ट इसके पहले वाले रूल्स में देखा कि वैसे नॉन लिविंग थिंग्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे अपना पोजीशन दिखाते हैं तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं, लेकिन वैसी नॉन लिविंग थिंग्स जो पर्सन के तरह यूज़ हो रहे हैं, जिन्हें हम पर्सन के तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ कॉल। कभी कभी हम लोग, ये ज़्यादातर आर्मी के साथ होता है, आर्मी पर्सन के साथ, या ऐसा होता है सोल्जर्स के साथ होता है, ठीक है, कि घर आए और तुरंत ड्यूटी का कॉल आ गया। तो कभी ड्यूटी का कॉल आता है, पर्सन का कॉल आते हुए मैंने सुना है, लेकिन ड्यूटी का कॉल, लेकिन हाँ बोला जाता है ड्यूटीज़ कॉल। तो यहाँ पर भी हम ड्यूटी को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस यूज़ होगा। फिर है नेचर्स कॉल। ये नेचर्स कॉल क्या है,
कभी कभी किसी को वॉशरूम जाना रहता है तो बोलते हैं मे आई गो टू वॉशरूम, तो हम इसे और भी अलग तरीके से बोल सकते हैं, मे आई गो टू अटेंड द नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल मीन्स भी होता है वॉशरूम, ठीक है। तो नेचर्स कॉल, प्रकृति को हम एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं तो नेचर्स कॉल एपिस्ट्रॉफे एस यूज हुआ। उसके बाद है नेचर्स लॉ। नेचर्स लॉ, तो नेचर्स मीन्स प्रकृति का कानून। यहाँ पर नेचर को फिर से एज अ पर्सन ट्रीट किया गया, तो यहाँ पर नेचर्स लॉ में एपिस्ट्रॉफे एस का यूज हुआ। नेक्स्ट है इंडियाज हीरोज, ठीक है। ऐसे भी हम लोग इंडिया को, भारत को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, ठीक है। और माँ मीन्स पर्सन, तो जब हम इंडिया को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर भी एपिस्ट्रॉफे एस यूज होता है, पॉजेसिव केस बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल है पॉजेसिव केस इज यूज्ड विद द डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट जिसे हम बहुत महान, ठीक है, मतलब उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, तो उनके साथ भी हम पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं, एपिस्ट्रॉफे एस का यूज़ करते हैं। जैसे सूरज, सूरज को हम एज अ गॉड ट्रीट करते हैं, ठीक है, भगवान के तरह ट्रीट करते हैं, तो हम बोलते हैं द सन्स रेज। उसके बाद नेक्स्ट है गॉड्स विल, भगवान की इच्छा, और भगवान को तो हम बहुत डिग्निफाइड मानते हैं, तो हम गॉड के साथ भी एपिस्ट्रॉफे एस का यूज़ करते हैं, तो गॉड्स विल। उसके बाद है द माइंड्स आई, बोलते हैं ना अपनी मन की आंखों से देखो, तो मन को भी हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो माइंड में भी हम एपिस्ट्रॉफे एस लगाते हैं, द माइंड्स आई। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, तो नेक्स्ट रूल लिखा है पॉजेसिव केस इज यूज विद टाइम, स्पेस एंड वेट। पॉजेसिव केस समय, जगह और वजन के साथ यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, मैं एक एक करके समझा देती हूँ। लिखा है टाइम, तो टाइम अ मंथ्स हॉलीडे, अगर मुझे एक मंथ की छुट्टी पे जाना है या हम मुझे एक मंथ की छुट्टी मिली है तो बोलूँगी आई हैव गॉट अ मंथ्स हॉलीडे, ओके। नेक्स्ट है वन डेज लीव, अगर कोई एक दिन की छुट्टी पे है तो बोलेंगे वन डेज लीव। उसके बाद है अ डेज जर्नी, एक दिन का सफ़र, अ डेज जर्नी, ओके। नेक्स्ट है स्पेस, ठीक है, स्पेस के लिए भी यूज़ होता है पॉजेसिव केस। कैसे यूज़ होता है, तो लिखा है अ स्टोन्स थ्रो। कभी कभी हम पूछते हैं ना तुम्हारे घर और तुम्हारे स्कूल के बीच दूरी कितनी है, तो बोलते हैं कि मैं एक पत्थर मारूंगी और वहाँ पहुँच जाऊंगी, तो इसको बोला जाता है अ स्टोन्स थ्रो, ओके। नेक्स्ट है अ फुट्स लेंथ, एक कदम की दूरी। नेक्स्ट है अ हेयर्स ब्रेथ, कितना दूर है, तो इतना दूर है, बस इतना ही दूर है जितना मेरे एक बाल का, मतलब बाल की जितनी चौड़ाई है ना, बस उतना ही दूर है, तो अ हेयर्स ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट वेट, वेट मीन्स वजन के साथ भी हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, तो लिखा है अ पाउंड्स वेट, इसका वजन कितना है या ये कितने का है, तो अ पाउंड्स वेट, ये एक मतलब पाउंड का है। उसके बाद है अ टन्स वेट, तो इस तरह से हम टाइम, स्पेस और वेट के साथ भी पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टुडे वी हैव सीन द पॉजेसिव केस एंड learnt its formation rules. I have given some practice questions for case in the previous videos and hope you all have solved it. So here is the answer sheet. Match your answer with this, and if there is any confusion, drop your comment in the comment box. I will solve it. Okay, now I am going to over my video. Till then, enjoy your studies. Bye bye. Thank you.